तारीख में जितने भी करैक्टर्स गुज़रे हैं, मैं एक करैक्टर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। वो था अबाबील का करैक्टर जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग पर अपनी चोंच से पानी डालती थी। लोगों ने मज़ाक उड़ाया और अबाबील से कहा, तुम्हारी चोंच का कतरा-कतरा पानी इतनी बड़ी आग में क्या फ़र्क डाल सकता है? अबाबील ने जवाब दिया, इतनी तो मुझ में भी अक्ल है कि मेरी चोंच के पानी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर अल्लाह के हुज़ूर जब पेश होंगी तो कह तो सकूँगी मैंने कोशिश की थी। ये कोशिश का फ़लसफ़ा इतना बड़ा है कि आपकी सारी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म कर देता है। इस वाक़या ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली की। पहले मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता था। कुरान में भी एक जगह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करते हैं कि मेरी तबलीग फैल नहीं रही, लेकिन लोग मेरी बात नहीं मान रहे। खुदा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम सिर्फ़ कोशिश करना है, हिदायत देना मेरा काम है। इससे भी मुझे समझ आ गई कि कोई भी इल्मी काम करके ये उम्मीद रखना कि लोग मेरी बात को माने महज़ तस्कीन नफ्स है और कुछ नहीं। फिर मेरी ख्वाहिश हुआ करती थी कि मेरे कॉन्सेप्ट हैं वही ठीक हैं। इस दौरान अल्लाह ताला ने मेरी मुलाकात जावेद गामदी से करवा दी। पीसीबी में हर इतवार के रोज़ 11 बजे जावेद गामदी साहब का दर्स होता था, जिसे मैं बाकायदगी से अटेंड करता था। एक दफ़ा लेक्चर के बाद सवाल जवाब के सेशन में एक शख्स ने दाढ़ी का सवाल किया तो गामदी साहब ने फरमाया कि ये फ़र्ज़ नहीं है। वो शख्स बहुत गुस्से में गामदी साहब की तरफ आया और चिल्लाने लगा जैसे अभी मारने ही लगेगा। गांधी साहब ने इंतहाई शाइस्ता तरीके से बताया कि ये बात मैंने आपको अपनी तहकीक के मुताबिक बताई है। हो सकता है मैं गलत हूँ, आप चाहें तो खुद तहकीक कर लें और चाहें तो मेरी बात को रद्द कर दें। मैं ये सारा मंजरनामा देखकर बहुत मुतासर हुआ। वो शख्स जिसकी बहुत लंबी दाढ़ी थी वो भी सुकून में आ गया। फिर मैंने अपना ये कॉन्सेप्ट बना लिया कि किसी शख्स की भी कोई तहकीक ठीक हो सकती है। अगर आप उसकी तहकीक पसंद हो तो मान लें, वरना अपने बगैर किसी तशद्दुद और लड़ाई के उसे रद्द कर दें। बहुत शुक्रिया।